नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र कसाना, व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई पुस्तक के रिव्यू के साथ। दोस्तों, यह पुस्तक वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड टीचर सामाजिक विज्ञान विषय की जिसके अलग अलग 8 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट लोक प्रशासन के लिए ये निकाली गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सुगम राजस्थान से जो पुस्तकें आती हैं सेकंड ग्रेड के लिए, काफ़ी उपयोगी पुस्तक हैं। इनका जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा आता है और इस पुस्तक का लेखक विगत परीक्षा में भी मेरे द्वारा किया गया था और इस भर्ती परीक्षा के लिए मैंने नया एडिशन अभी 2024 में ये निकाला है। तो दोस्तों, देखते हैं हम इस पुस्तक में नया क्या है, किस प्रकार में इसमें पाठ्य सामग्री का समावेश किया गया है और पुरानी जो पुस्तकें उनसे भिन्न कैसे है और ये आप लोगों के लिए किस प्रकार से ये पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये पुस्तक का कवर पेज का फोटो है। इसका जो लेखक हैं पुष्पेंद्र कसाना, मैं स्वयं। अब अपन देखते हैं इसकी इंडेक्स। इसमें पब्लिक एड के अंतर्गत 5 यूनिटों में सिलेबस को बांटा गया है और हमने 5 यूनिट ही रखी गई हैं और उसके साथ अपन ने जो छठा चैप्टर जोड़ा है उसमें इस पुस्तक का पूरा सार संग्रह एक साथ दिया गया है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो अपन देखते हैं दोस्तों, पहला चैप्टर इसका लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति एवं अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का क्या है विकास। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो आपको अधिगम के अनुरूप दिया गया है। आप इसको आसानी से समझ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो और सारा जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट प्लस टेबल्स का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और अपन ने कुछ पुस्तक में कोई फालतू की सामग्री जो अपन लिखते हैं, जिनका कोई परीक्षा से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है, उसको अपन किताबों में लिखते रहते हैं, उसको अपन ने इसमें बिल्कुल समावेश नहीं किया गया है। पूरा जो मैटर है, कंटेंट है, वो टू द पॉइंट है, प्लस टेबल्स का इस्तेमाल है और डायग्राम अच्छे से दिए गए हैं सारे। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली जो भर्ती परीक्षा थी उसमें मेरी जो पब्लिक एड की जो पुस्तक थी उसमें 18 में से 17 क्वेश्चन आए थे, जिसकी पीडीएफ मैंने बाई पेज नंबर सहित टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखी है, आप देख सकते हो। अब इसमें देख सकते हो आप लोग दोस्तों, किताबों के नाम एक साथ आते हैं, सारी जो इसकी पब्लिक एड है ऐसे नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है, सारे इसमें चरण दिए गए हैं, मिंडोबर्ग सम्मेलन के बारे में सारे दिए गए हैं। आप देख सकते हो इसमें टेबल का इस्तेमाल भी किया गया। अपन ने प्रथम और सेकंड जो मिंडोबर्ग सम्मेलन हुए थे उनके बारे में पूरी जानकारी आपको टेबल्स के माध्यम से मिलेगी। साथ में दोस्तों, इस पुस्तक को जो अन्य पुस्तकों से अलग बनाती है, इसमें आपको देख सकते हो ऐसे चैप्टर खत्म होने के बाद परीक्षा दृष्टि आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें मिलेंगे। साथ में आपको देखो ये परीक्षा दृष्टि इसमें यहाँ भी दी गई है पहले चैप्टर के लास्ट में। अब पहले चैप्टर के लास्ट में जैसे ही खत्म होता है तो आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं, क्योंकि पब्लिक एड में परिभाषाएं काफ़ी आती हैं, साथ में पुस्तकों से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 17 या 18 में से देखने को मिलेंगे। तो ये पुस्तकों के नाम आपको करने पड़ते हैं, तो वो मैंने एक साथ इनका संकलन किया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसमें जितनी भी सेकंड ग्रेड पब्लिक एड के जितने भी क्वेश्चन हैं अभी 2022 तक के, उनको सबको वन लाइनर फॉर्मेट बना के मैंने इसमें डाला है। देख सकते हो दोस्तों आप, चाहे सामान्य शिक्षा के हो, चाहे संस्कृत शिक्षा के हो, चाहे जो पेपर जो आउट हो गया है उसके भी क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया है। आपको 2014 तक के इसमें क्वेश्चन, 2010 तक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों एक बात और, आपको विगत वर्षों के सारे पेपर मिलने के बाद उसी चैप्टर के बाद आपको कम से कम 100 से ऊपर हर चैप्टर में आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इसलिए आप लोगों को इस पुस्तक के अलावा कोई दूसरी पुस्तक आपको अभ्यास के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको कोई मॉडल पेपर खरीदने, ना विगत वर्षों के पेपर खरीदने, ना आपको कोई किसी कोचिंग के नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कंटेंट के साथ आपको नोट्स है, पुराने पेपर क्वेश्चन हैं, साथ में अभ्यास के लिए देखो पहले चैप्टर में 104 क्वेश्चन अभ्यास के लिए डाले गए। ऐसे ही हर यूनिट में अपन ने 100 के समथिंग क्वेश्चन रखे गए, तो आपको कवर पेज पे भी देख सकते हो, उसमें 500 प्लस अभ्यास प्रश्न है। इस किताब का साइज भी बहुत छोटी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब एक सेकंड ग्रेड का जो पेपर बनता है उसके स्तर को ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि पब्लिक एड
तो काफ़ी बड़ी सब्जेक्ट है, आप PSI उसमें पढ़ते हो, आप नेट के लिए पढ़ते हो, तो काफ़ी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर केवल आपको सेकंड ग्रेड यदि SST की परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको एक लिमिटेड कंटेंट, जो परीक्षा की डिमांड है, पेपर का स्तर है, जो RPSC के प्रश्न पत्रों की प्रकृति रही है, उसके अनुसार अपन ने कंटेंट लिखा है, जो आप अधिगम के अनुरूप इस कंटेंट को आप पढ़ सको। भाई कोई भी आप किताब लेके आ जाओगे और कोई भी किताब वाला दावा करे कि मेरी किताब से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, भाई आ सकते हैं, पर एक लिमिटेड जो कंटेंट है, क्योंकि आपको SST का एक बड़ा सिलेबस जिसमें 8 सब्जेक्ट हैं उसको कवर करना है, नहीं कि केवल पब्लिक एड को। तो पब्लिक एड के लिए अपन ने छोटी सी किताब निकाली है, और ये हर साल सबसे छोटी किताब हमारी आती है च्यवन प्रकाशन की, और सबसे अच्छा रिजल्ट यही देती है। जो आप लोगों ने पुराने जितने भी वीडियो देखे होंगे, जो भी सेलेक्टेड बच्चे हैं वो जो बुक सजेस्ट करते हैं, तो उनके वीडियो देखो आप लोग, और आपको पता लगेगा कि पब्लिक एड उन्होंने कहाँ से पढ़ी है। तो पब्लिक एड के लिए राजस्थान में काफ़ी किताबें हैं, पर उनमें से सबसे बेस्ट जो किताब आपको मिलेगी सुगम की मिलेगी, क्योंकि इसका कंटेंट क्या है, एक छोटा कंटेंट है, 5 यूनिटों में समाया हुआ है सारा कंटेंट, और आपको इसमें सारा कॉम्बो है एक तरीके से पुस्तक, क्योंकि इस पुस्तक में आपको कंटेंट टू द पॉइंट मिल रहा है, साथ में विगत वर्षों के 2010 तक के क्वेश्चन मिल रहे हैं, साथ में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न मिल रहे हैं, और क्विक रिवीजन के लिए आपको नोट्स इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। ये तो हर चैप्टर के साथ में आपको दिए गए हैं, साथ में पूरी किताब का एक सार संग्रह बना के अपन ने पीछे भी इसमें डाला है, और जो भी अपडेटेड सामग्री है उसको सबको इसमें डाला गया है। जैसे अभी नए लोकायुक्त हैं, या मानवाधिकार आयोग, या फिर अपन देखें जो लोकपाल है उसकी नई नियुक्ति हुई है, तो उनके बारे में अपन ने सारा बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, क्योंकि पिछली बुक है वो 2023 में निकाली थी, तो उसके बाद कुछ आंकड़े चेंज हो जाते हैं, कुछ पेपर चेंज हो जाता है। उस बुक में और इस बुक में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, किसी के पास पुरानी पड़ी हो तो भी उसको मेरे हिसाब से पुस्तक नई खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कंटेंट हमने चेंज किया है, साथ में क्वेश्चन चेंज किए हैं, और आपको वो जो पुराने हैं देख सकते हो। चैप्टर के बाद में आपको हर चैप्टर के बाद में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, साथ में आपको पुराने क्वेश्चन जो अभी 2022-23 तक आए हुए हैं आप देख सकते हो दोस्तों। इसका मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बनाने की कोशिश की कि आपको बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बुक का रिव्यू बना के अपन यूट्यूब पे डालें, तो वो आप देख सकते हो। ये चौथा चैप्टर है, भारत में प्रशासनिक सुधार। इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रशासनिक सुधार जो बने हैं, फर्स्ट ARC और सेकंड ARC, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो हमने डाले हैं। इसके की पॉइंट क्या हैं वो डाले हैं, इसकी धाराएं क्या हैं वो डाली हैं। इसमें प्रतिवेदन, जो पिछली बार भी आया था प्रतिवेदन से क्वेश्चन, तो वो प्रतिवेदन देख सकते हो आप। सेकंड प्रशासनिक आयोग कब बना, इसकी डेट, इसकी रिपोर्ट्स कितनी थी 15, इसके जो अध्यक्ष हैं, तो एक इसके जो टोटल आपसे पूछा जाए तो 6 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, उनके नाम आपको बाकायदा अपन ने डिटेल में दिए हैं। ये आपको प्रतिवेदन, इसके जो 15 प्रतिवेदन है, इनमें से क्वेश्चन बनता है आपको। तो ये ऐसे नहीं कि आप सारा प्रतिवेदन से संबंधित पूरा कंटेंट आपको, मैंने देखा कई किताबों में उन्होंने पूरा दे रखा है, आपको केवल इनके नाम याद रखने कि पहले नंबर पे कौन सा सूचना का अधिकार है, दूसरे पे कौन सा मानव संविधा। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पिछली एग्जाम में पूछा भी गया डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो पिछली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को हिसाब से लेवल को ध्यान में रखते हुए अपन ने ये डाला है। पिछले एग्जाम में अपन ने इसमें देखा था संचार से संबंधित क्वेश्चन, वो केवल हमारी किताब में दिया हुआ था, देख सकते हो दोस्तों। लोकपाल और लोकायुक्त और सूचना का अधिकार अधिनियम, तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया है। एक इसमें खासियत ये है कि आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। आप इस किताब को एक सप्ताह में कंप्लीट कर सकते हो, आप 7 दिन दो और ये किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से SST वालों को पब्लिक एड, फिलॉसफी और सोशलॉजी, इन का जो सिलेबस है इसको पूरी तरह से क्या है कंप्लीट करना चाहिए। अपन अब लास्ट में देखते हैं इसमें जो साथ में इसमें क्या एक परीक्षा दृष्टि के नाम से पूरी किताब का सार संग्रह मैंने तैयार किया है। ये क्विक रिवीजन के नाम से आप लास्ट में देख सकते हो। इसमें आपको सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं पूरी किताब के, वो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों ये पुस्तक थी, ये लेखक परिचय है, और
ये बाज़ार में उपलब्ध है, छोटी सी पुस्तक है, आप 7 दिन में इस पुस्तक को कंप्लीट कर सकते हो। और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं रखी है, आपको मैक्सिमम दुकान पे जाओगे तो मैक्सिमम 150 रुपये और मिनिमम आपको दुकानदार से जैसे रिलेशन है वो इतने पैसे में आपको ये बुक उपलब्ध कराई जाएगी। ये पूरे राजस्थान में आपको अवेलेबल है, साथ में ये ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगी। और ये अगली बुक है समाज शास्त्र, इसके साथ ही है, इसका रिव्यू मैं जल्दी आपको डालूंगा। धन्यवाद दोस्तों।